मैं कविता उपाध्याय आप सभी का स्वागत करती हूं भारत टीवी में। हमारे साथ में विजय शंकर झा जी हैं। आप इन्हें जानते हैं, ये वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं भाजपा से और समाज सेवी भी हैं, समाज सेवा करते रहते हैं। सर, इस समय पर सबसे बड़ी समस्या हम देख रहे हैं घर में बैठ कर के, अगर दिल्ली वाले भी देखते हैं तो यही देखते हैं कि कहीं ना कहीं किसान दिल्ली में प्रवेश चाहता है, प्रवेश हो भी गया है। क्या लगता है सर, किसानों को क्या समस्या है जो वह सड़क पर अन्नदाता उतरा है? आप भी क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार से बिलोंग करते हैं, जानते हैं कि वहाँ पर भी किसान बहुत हैं, मेहनती किसान होते हैं। क्या कहेंगे सर? कविता जी, मैं आपके माध्यम से और भारत टीवी के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि मैं भी एक किसान परिवार से हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने गांव भी गया था और गांव से जाने के बाद में वहां पे लोगों से बहुत अच्छी तरह विस्तृत रूप में जानकारी मिली और लोग जो कि गरीब किसान हैं और बड़े किसान हैं, मध्यम वर्गीय किसान हैं, उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की और उन्होंने बताया कि जो मोदी जी ने ये बिल पास करवाया है, ये बिल किसानों के हित में है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे कह सकते हैं कि किसानों के हित में है? तो उन्होंने ये कहा कि अभी क्या होता है कि बिचौलिए आते हैं गांव में, पहले ही अनाज के टाइम पे हमें अपना कह जाते हैं कि भाई ये खेत हम खरीदेंगे और वो रेट जो है औने पौने दे के जाते हैं। अब क्या है कि हम जो है सीधे किसी को भी बेच सकते हैं, जहाँ पे हमें अच्छा दाम मिलेगा और अच्छी व्यवस्था होगी, हम वहाँ पे आएंगे। इससे कंपटीशन की भावना बढ़ेगी और किसानों को अच्छा दाम मिलेगा तो उनकी जो है समृद्धि भी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति में भी लाभ बनेगा। पहले क्या होता था कि आर्थिक जो लाभ था वो किसानों का आर्थिक लाभ दलाल लोग लेके चले जाते थे, ना तो सरकार को मिल पाता था। सरकार तो ऊंचे दाम से बेच लेती थी, लेकिन ये बीच के जो दलाल थे वो खा जाते थे, जिससे किसानों को लाभ नहीं मिलता था और किसान गरीब का गरीब ही रह जाता था, जो अब की ख़त्म हो जाएगा। विजय शंकर जी, कहीं ना कहीं आपको क्या ये कारण लगता है कि संशोधन बिल जो है, किसान संशोधन बिल है तो बहुत खास आपके हिसाब से भी, लेकिन हम लोग जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे या हम किसान भाइयों तक उस सही संदेश को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं विपक्ष इसको भुना रहा है? कविता जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमने बहुत ही अच्छी तरह, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने और मोदी जी ने बहुत ही अच्छे तक किसानों तक पहुंचाया है। लेकिन क्या होता है कि झूठ के पाँव बड़े बड़े लंबे नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके गिर जाएगा। पंजाब के किसान हो या कहीं और के किसान हो, इन लोगों को बलगड़ाया जा रहा है और कांग्रेस के पास या वामपंथी दलों के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। जनता जानती है कि 70 सालों से इन्होंने केवल फूट डालो और राज किया वाली स्थिति अपनाई है। अब उनको कोई ऐसा मुद्दा नहीं मिल रहा, तो ये किसी न किसी कारण से किसानों को भड़काते हैं। किसानों को अच्छा लाभ मिले वो नहीं चाहते। कुछ परिवार ऐसे हैं जो किसान हैं लेकिन वास्तव में उनके नाम के किसान हैं, वो एक दलाल किस्म के लोग हैं जो कि उसका लाभ अपने क्षेत्र में ले रहे हैं और वही लोग भड़का रहे हैं जनता को और किसानों को। उससे जनता थोड़ी देर के लिए तो भड़क रही है, लेकिन ये सब मुद्दा ज़्यादा समय चलने वाला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। विजय जी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में आरोप ये लगाया कि दिल्ली सरकार कह रही है कि जो स्टेडियम है दिल्ली के, उनको एक तरीके से जेल बना दी जाए और किसानों को वहाँ भर दिया जाए। कहीं ना कहीं जो हमारा किसान है वो देसी आदमी है, वो नहीं समझता उन चीज़ों को या राजनीति को, वो सिर्फ देसी तरीके से चलता है और काम करता है। मेहनती आदमी है, वो मौसम की मार झेलता है और तब हमारे घर में वो जो थाली में फुल्का आता है वो उनकी मेहनत से आता है। सर, क्या कहेंगे, क्यों राजनीति में पिस रही है हमारे किसान की ज़िंदगी? बड़े अफसोस की बात है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, केजरीवाल की बात है, जो आंदोलन से पार्टी खड़ी होती है वो अपने आंदोलन को भूल जाती है और आंदोलन करने से लाभ भी मिलता है और नुकसान भी होता है। बहुत ही हानि होती है। हानि ये है कि अगर कोई अच्छे मुद्दे पे या ठीक मुद्दे पे आंदोलन किया जाए तो उसका हमें लाभ आगे तक मिलता है, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा होता है जो कि लाभ के लायक नहीं है, ज़बरदस्ती किसानों को भड़काया जाता है और उसको शोषित किया जाता है, तो वही मुद्दा जो है उसके लिए नुकसानदायक है। इसी तरह आम आदमी पार्टी या केजरीवाल सरकार जो है किसानों को बरगला करके
मतलब विरोध पैदा करवाना चाहती है और वो अपना राजनीतिक लाभ ढूंढ रही है। वास्तविकता किसानों को समझना चाहिए। मैं अपने किसान भाई बहनों से निवेदन करूंगा और अपील करूंगा कि वास्तविकता में उस मुद्दे को समझिए और अपने बिल को समझिए जो केंद्र सरकार आपके लिए लेके आई है। अगर उसमें कहीं त्रुटि नज़र आती है तो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, भाजपा के सरकार है, वो बैठ के चिंतन करेगी और उस विषय को आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। विजय शंकर जी ने आपसे खुल करके कहा, झा साहब ने खुल करके कहा कि अगर आपके मन में किसी भी तरीके की कोई संकोच है या फिर कोई मन में भावना ये है कि शायद ऐसा या वैसा, तब भी आप चर्चा कर सकते हैं। चर्चा के लिए भाजपा सदैव खड़ी है। हाँ, मैं भी यही कहूँगी, भारत टीवी परिवार भी यही करेगा। जी किसान भाई, आपके बिना तो देश चल नहीं सकता। आपको हर एक चीज़ समझनी होगी। आपको एक बार आप किसान बिल को समझिए, जो समस्या है वो सामने रखिए। कृपया उग्र ना हो, अपना भी ख्याल रखिए क्योंकि कोरोना की मार हम सभी झेल रहे हैं। धन्यवाद।